Audio सत्य प्रकाश का एनडीए चुनाव कार्यालय महनार में जोरदार स्वागत। जदयू चुनाव कार्यालय महनार में रघुवंश बाबू के पुत्र तथा एनडीए समर्थक सत्य प्रकाश का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जदयू कार्यकर्ताओं ने सत्य प्रकाश को माला पहनाकर अपने कार्यालय में स्वागत किया। बताते चले कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू आरजेडी से केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने आरजेडी को इस्तीफा दिया था। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री रह चुके रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के कद्दावर नेता थे और उनका पुत्र सत्य प्रकाश कुछ दिन पहले एनडीए में शामिल हुए हैं। आज एनडीए कार्यालय में पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं से मिला और बातचीत की तथा वहां से निकलकर उमेश सिंह कुशवाहा के समर्थन के लिए जनसंपर्क में लग गया। इस अवसर पर बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, जदयू के सत्येंद्र ठाकुर, रामानंद चौधरी, सत्येंद्र ठाकुर, टुनटुन पासवान, राम सुगारत सिंह, रामानंद चौधरी, महिला कार्यकर्ता गायत्री देवी के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज महनार घूमने का कार्यक्रम था, पहले से बना हुआ था कि 3-4 गांव 5 गांव हम लोगों को यहाँ से मजलिसपुर, हसनपुर, उधर से फिर चमरहरा उमरहरा सब घूमना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सभा है उसको महुआ के पास वहाँ जाना ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ से अभी 2-4 गांव घूमते हुए मुख्यमंत्री जी की सभा में जाएंगे और वहाँ से फिर वापसी में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमते हुए यहाँ एक एनडीए की मीटिंग है उसको अटेंड करते हुए फिर आज के दिन का समापन होगा। एक सवाल था भैया, स्वर्गीय रघुवंश बाबू अपने पूरे ज़िंदगी में आरजेडी में शामिल थे और मरते दम तक उस दल में अंत में उन्होंने इस्तीफा दी था। आज आप मतलब कि एनडीए में शामिल हुए, ऐसा क्यों? इसका बहुत लंबा जवाब हो सकता है। अगर आप देखिए उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इस पर मेरी उनसे बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हुई कभी, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा था पिछले साल 2 साल से राष्ट्रीय जनता दल में, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव को देखिए तो वैशाली में जो वोटरों का अनुपात है सभी जातियों का, उसमें सवर्ण निर्णायक भूमिका निभाते हैं और अपने मैनिफेस्टो में होने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी के सपोर्ट से जब गरीब सवर्ण आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, तो राष्ट्रीय जनता दल अकेली पार्टी थी पूरे देश में जिसने बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी लॉजिक के इस विधेयक का खिलाफत किया। उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं था, वोट की राजनीति थी। जब आप अपने मैनिफेस्टो में कोई चीज़ लिखे हुए रहते हैं उसको आप कैसे बदल सकते हैं? इस पर मेरे पिताजी ने खिलाफत किया था उसका कि आप क्यों गरीब सवर्ण आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इस घटना के बाद से उनका काफ़ी सिद्धांतिक मतभेद रहा पार्टी से और जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं उनसे, और मुझे लगता है कि यही परिणति हुई, इसी का अंततः रिजल्टेंट हुआ कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। बीच में जो उनके साथ व्यवहार हुआ, उनको कोई कहता था कि 1 लोटा पानी है, बाहर का लोग आकर के उनको बताता था कि नहीं इन्होंने पार्टी में कुछ नहीं किया है, इनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है। जहां इस तरह का बर्ताव होगा पार्टी के संस्थापक सदस्य के साथ, पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ, तो और क्या करेंगे? आज भैया एनडीए के खेमे में आप आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन परिवार बेस्ड पार्टी नहीं है, जाति बेस्ड पार्टी नहीं है, पूंजीपतियों के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है, अपराधियों का इसमें कोई डिसीजन मेकिंग में अपराधियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप बाकी छोटी पार्टियों को देखिए, वो तो परिवार की राजनीति कर रही हैं।
कुछ भी हो जाए, एक ही परिवार के लोग पोस्टर पर रहेंगे, एक ही परिवार के लोग हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, एक ही परिवार के लोग भाषण देंगे, एक ही परिवार के लोगों के पास 6-6 विभाग रहेगा। जितने भी विपक्ष में रहते हुए मंत्रियों के समकक्ष पद होंगे, एक ही परिवार को मिलेंगे। तो ऐसी पार्टी नहीं है ये। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विकास को मुद्दा बनाती है, विकास के लिए, लोगों के लिए काम करती है, सभी जातियों का ख्याल रखती है, इसीलिए इसमें शामिल हुए हैं। आप अपना परिचय भैया बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है। मेरा घर यहाँ पर पानापुर पेहमी गांव है, महनार विधानसभा क्षेत्र में। मैं जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुआ हूँ और नीतीश जी के नेतृत्व में मैं यहाँ के जो उम्मीदवार हैं हमारे उमेश कुशवाहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, उनको जिताने के लिए लोगों से अपील करता हूँ।